विदुर रानी से कहा कि देखो मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है, एक काम करो तुम घर जाओ और घर जा कर के कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। मैं देखता हूँ यहाँ कौरव पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है, मैं आता हूँ फिर। विदुर रानी चली गई। अब महाराज दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण हैं। दुर्योधन कह रहे हैं कि मैं तो इनका स्वागत कर रहा हूँ, इनकी आरती पूजा कर रहा हूँ, और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखा दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकेश आप आए, आपके आगमन से हम कृतार्थ हुए, लेकिन एक बात हम समझ नहीं पाए। बोले हाँ कहो। बोले आपका आगमन किस कारण से हुआ है, ये हम नहीं जान पाए। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्यों? बोले तुम तो सुयोधन हो। दुर्योधन ने कहा मतलब बताओ। बोले ये बताओ पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन ने कहा कि हाँ जी। तो तुम्हारे यानी खास काका के बेटे हुए? हाँ। तो तुम्हारे भाई हुए? जी। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अगर राजनीतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना ही चाहिए। अब महाराज दुर्योधन ने तुरंत तड़क करके खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सबके सामने बोल उठा, सूचिग्रेव मुदास्यामि बिना युद्धे केशव। ये क्या बोलते हो कन्हैया, आधा राज्य दे दूं पांडवों को? अरे मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध की ना दूं? भगवान ने कहा, अरे तुमने अभी युद्ध की विभीषिका नहीं देखी, तुमने युद्ध नानी जी से कहानी में सुना होगा, बाल अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। एक शांति दूत के साथ व्यवहार कैसा करने, इतना भी शयूर नहीं। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ दबा दिया, अरे पागल बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत क्षमा मांगी भगवान से और कहा कि हे प्रभु क्षमा कीजिए, ये राजपाट राजनीति की बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चलिए अंदर पधारिए। हमारी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, अंदर चलिए। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन भी दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा हो, दूसरी बात भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा, और दूसरी बात भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, उसके पेट में भूख होनी चाहिए। तो तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और हमारे पेट में भूख नहीं। वैसे भी भोजन का तो आज प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आज भोजन का निमंत्रण हमारे विदुर काका के घर है, विदुर जी के घर है। हाँ, अब उसी सभा में बैठे थे विदुर जी। विदुर जी सोच रहे हमारी तो इनसे बात ही नहीं हुई, और कह रहे हैं कि हमारे घर निमंत्रण है। विदुर जी परेशान नीचे सभा में। अब ऊपर आने की अनुमति तो है नहीं कि ऊपर आके पूछ ले। अब दूर से इशारा कर रहे हैं, क्यों कन्हैया मैंने तुम्हें कब निमंत्रण दिया, मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं। इशारे में बात हुई। भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहिए, हम जैसा भी कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं। विदुर जी ने कहा क्या भरोसा,
सीधा मेरे ही घर आ जा। सभा छोड़ दी विदुर जी ने और विदुर जी चले गए हैं गोप लोगों की बजरिया में। गोप बजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, मिश्री खरीदी, तरह तरह के व्यंजन खरीदने लगे विदुर जी। इतने में दुर्योधन ने कहा, वाह कन्हैया, विदुर के घर आपका निमंत्रण। अरे उसके खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, तो तुम्हें क्या खिलाएगा वो? भगवान ने कहा, अगर देखो निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की होगी, जरूर व्यवस्था की होगी। मुझे फिर भी इसकी परवाह नहीं है कि वो मुझे क्या खिलाएगा या क्या नहीं खिलाएगा। भगवान चल दिए। अच्छा, भगवान चले विदुर के घर तो कैसे चले? नंगे पैर पधारे। जैसे भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं बिना पादुकाओं के, ऐसे ही भगवान जब भक्त के घर आते हैं तो चरण पादुका पहनकर नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। चले आ रहे हैं, आए, जैसे ही आए तो विदुर जी तो घर में नहीं थे, विदुर रानी थी। विदुर रानी स्नान कर रही थी और विदुर रानी स्नान करते समय भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनी। कन्हैया ने आकर के जोर से साकल खटखटाई, द्वार खोलो, कोई है, द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। विदुर रानी ने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे मेरा द्वारकेश श्री कृष्ण बुला रहा हो। तुरंत विदुर रानी स्नान में तन्मय जो थी, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी और जाकर के द्वार खोल रही। द्वार खोला तो द्वार पर द्वारकेश खड़े हैं। विदुर रानी ने कहा, आइए कन्हैया, पधारिए केशव, हे गोविंद पधारिए। भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। विदुर रानी को देखा कि ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो गई। सो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर दुपट्टा अंदर को फेंक दिया। विदुर रानी ने उस झीनी सी चदरिया को ओढ़ लिया है। महाराज फिर भीतर लेकर गई। भगवान को अंदर लेकर के जैसे ही गई तो कुटिया में गई, एकदम अंदर लेकर गई, लकड़ी के पाटे को उल्टा करके बिछाया एक कोने में। फिर कहती, नहीं 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 नहीं, ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ बैठिए। नहीं, ये भी जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ बैठिए। यानी पूरे आंगन में नाच नचा दिया है कन्हैया। कहती है कि ये जगह शुद्ध नहीं है। एक कोने में जाकर फिर पाटे को उल्टा बिछाया और कन्हैया को बिठा दिया। सो कन्हैया ने भी नहीं देखा कि उल्टा है कि सीधा, तुरंत बैठ गए। फिर कहने लगे, काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? विदुर रानी ने कहा, वैसे तो कन्हैया घर में कुछ है ना, और तब तक मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ, जब तक तुम्हारे काका जी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, आते ही होंगे। अब तो भैया विदुर जी के घर बैठे हैं कन्हैया। डलिया में केले भरकर लाई विदुर रानी। भगवान श्री कृष्ण के सामने पत्तल बिछाई, ध्यान से सुनना। पत्तल बिछाई, सामने बैठ गई है विदुर रानी। केले के छिलके उतार उतार करके पत्तल में धरती जा रही है और फल को दूर फेंकती जा रही है। भगवान ने देखा कि काकी ये क्या कर रही है, फल तो दूर फेंक रही है, छिलके जो है वो पत्तल में धरती जा रही है। तो कन्हैया सोच रहे कि शायद इसका नियम होगा ऐसा कि एक आध दो फल फेंक देती होगी। विदुर रानी छिलके उतार उतार कर धरती जा रही है।
और फल दूर फेंकती जा रही है। सो कन्हैया से कहने लगी, क्यों कन्हैया, अरे लगाओ ना, भोग लगाओ, पाइए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम में आकर के ऐसे पागल हो गए हैं, ध्यान भंग हो गए हैं कि छिलके का भोग लगाना शुरू कर दिया, छिलका खाना शुरू किया। छिलके खाते खाते देखो, एक छिलका नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, प्रेम में आकर के तकरीबन 35-40 छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आए, जल्दी जल्दी आए और आकर के द्वार पर जोर से बुलाया, अरे सुनती हो देवी, द्वार खोलो। विदुर रानी जल्दी जल्दी झटपट करके आई, दौड़ी दौड़ी द्वार खोला और कहने लगी, काहे को हल्ला मचा रहे हो। विदुर जी ने कहा, अरे देवी क्या बताऊं तुम्हें, क्यों। बोले, आज भरी सभा में कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया, तुम्हें कैसे बताऊं, बताओ। आज भरी सभा में कन्हैया ने कह दिया कि मुझे तो मेरे विदुर के घर जाकर के मेरा निमंत्रण है, उन्हीं के घर का भोजन करना है आज। देवी मैं तो इतना संकोच में पड़ गया कि सभा छोड़ दी और जाकर के मैं बाजार से देखो तरह तरह के व्यंजन लेकर आया हूँ। तो एक काम करो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ केशव का स्वागत करने के लिए, आप जाओ, जाकर के अंदर सुंदर पत्तल लगाओ, व्यवस्था करो, सुंदर चटाई बिछाओ, गाय के गोबर से चौका लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। देखो मेरे कन्हैया ने कहा है कि मैं आऊँगा, तो वो आएगा जरूर, मेरा कन्हैया झूठ नहीं बोलता है। विदुर रानी हंसने लगी। विदुर जी ने कहा, तुम्हें हंसने की पड़ी है, अरे वो आता ही होगा, जाओ जल्दी जाओ, व्यवस्था करो। विदुर रानी ने कहा, आते हैं, आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं। विदुर जी ने कहा, भीतर बैठे हैं, ओहो ये तो बड़े ही आनंद की बात है, हमारे लिए बहुत बड़े सुख की बात है ये, लेकिन तुमने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। बोले, और तो घर में कुछ था नहीं। तो बोले, केले के फल थे, सो केले के फल पा रहे हैं। अब जैसे ही विदुर जी भीतर आए, जल्दी जल्दी आए, देखा कि कन्हैया उल्टे पाटे पर बैठे हैं और केले के फल तो दूर पड़े हैं, छिलका जो है कन्हैया खा रहे हैं, पत्तल में धरे हुए हैं और खा भी रहे हैं। विदुर रानी से कहने लगे, ये तुमने क्या कर दिया देवी, पहली बार इस गरीब की कुटिया में मेरे कन्हैया का आगमन हुआ और तुमने उनको केले के छिलके खिला दिए हैं, बहुत बड़ा अपराध किया है ये तो। हे केशव, हे गोविंद, हम लोग बड़े नासमझ हैं, हम लोगों में इतनी बुद्धि कहाँ है जो आपकी महिमा को समझे, आपको समझ पाए। केले के छिलके को हटाया, जैसे ही केले के छिलके को हटाया, दूर रखा और तरह तरह के जो व्यंजन लेकर आए, एक लड्डू खिलाया, दूसरा लड्डू खिलाने वाले थे। सो कन्हैया ने हाथ पकड़ करके कहा कि क्षमा करें, अगर बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ। काका जी ने, विदुर जी ने कहा, कहो कन्हैया। बोले, जो स्वाद, जो सुख, जो मिठास, जो आनंद उस केले के छिलके में था, वो तुम्हारे इस लड्डू में तो है ही नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भाव ही एक
भाव से गोविंद को भजे, जो गोविंद को प्रेम से भजे। अब विदुर जी की कथा को सुनने से हमें केवल यह मिलता है, यह सीख मिलती है। कथा तो हर जगह मिलती है सुनने को, लेकिन इस विदुर जी की कथा को सुनने से यह हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवान, जो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो जो 24 घंटे भगवान का भजन करते हो, घर गृहस्थ त्याग करके संन्यास ले लेते हो, जो महात्मा बैरागी बन जाते हो, उनको ही भगवान मिलते हैं। या फिर जिनके पास बहुत संपत्ति है तो उन्हीं को मिलते होंगे भगवान, उनके ही आते होंगे। तो सुनो, ये सोचना गलत है। भगवान ना तो संपत्ति वालों को मिलते हैं, ना गरीब को, ना अमीर को। भगवान मिलते हैं। भगवान अगर किसी के घर आते हैं तो वो आते हैं जिनका हृदय साफ हो, जिनका मन पवित्र हो, जो भगवान के प्रति भावनाएं रखता हो। किसी के फल मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं भगवान। अरे उन्हीं ने तुम्हें दिया है तो तुम उनको क्या दोगे। इसलिए गोविंद को बुलाओ विदुर की तरह, विदुर रानी की तरह भाव रखो। एक व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ, भगवान की सृष्टि में कोई सुखी तो कोई दुखी क्यों? भगवान किसी को दुख देते हैं तो किसी को सुख, ऐसा क्यों? तो फिर राजा परीक्षित जी ने कहा कि देखो, ना तो भगवान किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। सुख दुख जीव अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं, कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़ी सुंदर चौपाई की है, हो ना काहो सुखी दुखी करी दाता, को ना काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्मा होगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हो ना काहो सुख दुखी कर दाता, को ना काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्मा होगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को ना काहो सुखे दुखे निज कृत्य कर्मा होगी सब भ्राता। इसलिए जो भी हम लोग कर्म करते हैं, परमात्मा उसी कर्म के अनुसार हम लोगों को फल भी देते हैं। इसलिए कर्म करते चलो, परमात्मा की शरण में रहते चलो। एक भक्त हैं महाराज, भगवान का कुछ समय ऐसे ही निकला। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी समुद्र में चली गई। पृथ्वी समुद्र में गई तो उसको निकालने के लिए भगवान नारायण ने शूकर का रूप धारण किया और पृथ्वी को लेकर के जैसे ही निकल रहे थे अपनी दृष्टाओं पर, हिरण्यकश्यप का भाई हिरणाक्ष भगवान को छेड़ने लगा, ललकारने लगा लड़ने के लिए। तो नारायण भगवान 12 भगवान ने अपनी गदा का मुखमंडल पर जोर से प्रहार किया कि हिरणाक्ष का उद्धार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। भगवान गए। महाराज पृथ्वी देवी को भी थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मेरे बिना भगवान नारायण का काम नहीं चलता। सो नारायण भगवान ने पृथ्वी देवी को
श्री राधे। पृथ्वी देवी को परम पावन धाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये सब सुंदर बगीचा, पक्षियों का कलरव, सुंदर पुष्पित फलित वृक्ष, ये सब मैं क्या देख रही हूँ भगवान। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये मेरा वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन धाम, लेकिन मैं तो तुम्हारी दाढ़ पर बैठी हूँ, ये वृंदावन कहाँ से आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो देवी, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन धाम का कभी प्रलय नहीं होता है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जय बरी, भरे जहाँ वृंदावन कोई ऐसी नगरी नहीं है, वृंदावन प्रेम की नगरी है। देखो, आप किसी भी स्थान पर चले जाना, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, अयोध्या जाओ, सब जगह मिलेगा प्रेम, लेकिन जितना प्रेम वृंदावन में है उतना कहीं नहीं। आप जाकर देखो, वृंदावन धाम में भक्ति है, भक्ति महारानी, प्रेम राधा रानी की कृपा से वहाँ भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रेमी हो जाते हैं। महाराज वृंदावन धाम का जब दर्शन कराया, पृथ्वी देवी को समझ में आया, वृंदावन धाम को प्रणाम किया। महाराज मीराबाई भी सब जगह गई, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, काशी, बनारस, सब जगह गई। और जब वृंदावन में आई तो महाराज वहाँ के लोगों ने पूछ लिया कि सही सही बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा। इतने तीर्थों पर गई तुम, तो तुम्हें अच्छा कहाँ लगा, सबसे अच्छा। मीरा के मुँह से निकल पड़ा कि सबसे अच्छा मुझे लगा अगर, तो वो है एक जगह, कौन, वृंदावन धाम। आओ हम लोग भी जरा वृंदावन धाम का दर्शन करें। लागे वृंदावन